अब आज हम ना बैकअप वाला एक पूरा सिनेरियो कर रहे हैं। अब बैकअप वाले का भी आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। स्टार्ट है। जैसे पेज स्पीड का आपको समझाया था ना कि सिर्फ पेज स्पीड का एक प्लगइन और उसकी सेटिंग और वो करने के आपको 8 से 10,000 रुपए मिलते हैं एक वेबसाइट के, और 1,000 2,000 3,000 ऑर्डर उससे निकल चुके हैं। इसी तरह से साइट को माइग्रेट करने के, वेबसाइट को ट्रांसफर करने के, वेबसाइट का बैकअप बनाने के भी आपको 8 से 10,000 मिलते हैं। और इसके ऊपर भी देखें 1,000 ऑर्डर, 300 ऑर्डर, यहाँ पे 23 ऑर्डर, 100 ऑर्डर। तो ये भी एक अलग से टूल है, एक अलग से स्किल है, जो सिर्फ अकेली स्किल देके भी आप कमाई कर सकते हैं, आप अर्न कर सकते हैं। वही समझा रहा हूँ ना अभी। अब फर्ज करें ये एक वेबसाइट तैयार हो गई। अब यही वेबसाइट आपने माइग्रेट करनी है। आपने ये पैंथियन पे वेबसाइट तैयार की, क्लाइंट ने अप्रूव कर दी जी, ओके आप, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी डोमेन होस्टिंग है, इसके ऊपर ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हुआ हुआ है, आप काइंडली इस वेबसाइट को यहाँ पे ट्रांसफर कर दें। ये सर्विस दोगे। या कोई क्लाइंट आएगा, वो कहेगा ये मेरी वेबसाइट है और ये मेरी नई वेबसाइट है, ये मेरी पुरानी वेबसाइट को नई वेबसाइट पे ट्रांसफर कर दो। ये दो सिनेरियोज हैं बैकअप के। तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने एक टू प्लगइन इंस्टॉल करना है, अप ड्राफ्ट। प्लगइन का नाम है अप ड्राफ्ट। ये देखिए ये वाला प्लगइन, इस प्लगइन का नाम है अप ड्राफ्ट। इसको कर देना है आपने इंस्टॉल। अब ये समझें कि आप पैंथियन वाले सॉफ्टवेयर में, पैंथियन जो डेमो आपने बनाया था, जो क्लाइंट ने आपका अप्रूव कर दिया कि ये साइट ओके है, उसके अंदर हमने जाके क्या किया, अप ड्राफ्ट वाला प्लगइन इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद उसको किया हमने एक्टिव। एक्टिव करने के बाद सेटिंग पे गए, उसकी सेटिंग पे गए। सेटिंग के अंदर फिर देखें एक बटन है सेटिंग का, इसमें जाना है। फिर गए, यहां पर देखें लिखा हुआ है गूगल ड्राइव। आपने गूगल ड्राइव पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने कर देना है सेव चेंजेस। अब ये कहां पर हो रही है, पैंथियन वाले वेबसाइट पर, या जिस वेबसाइट का बैकअप लेकर नई वेबसाइट पर डालना है उस पे, यानी कि ओल्ड वेबसाइट पर, या ऐसी वेबसाइट पर जिसका डाटा लेके हमने नई वेबसाइट पर डालना है, उसके ऊपर हमने क्या किया, अपड्राफ्ट को इंस्टॉल किया। सेटिंग में गए, फिर सेटिंग में जाने के बाद गूगल ड्राइव पे क्लिक किया और सेव चेंज कर दिया। अब उसने कहा कि आप गूगल ड्राइव कौन से अपने जीमेल से कनेक्ट करना चाहते हैं। तो फिर मैं उसको बता रहा हूं कि आप साइन इन कर लो मेरा ये अकाउंट, इस अकाउंट में मेरा बैकअप रख दो। जी जी, आप अपना अकाउंट डालें, बैकअप आप अपने अकाउंट में रखेंगे। अच्छा, अब आपने इसको कनेक्ट किया। कनेक्ट करने के बाद जब यहाँ दोबारा इस पेज पर आ जाएगा, इस पेज पर आ जाएगा, क्योंकि मैं इस अपने अकाउंट को यूज करता हूँ काफी सारे बैकअप्स बनाकर एक साइट से दूसरी साइट पर ट्रांसफर करने के लिए यूज करता हूँ। तो नीचे देखें मेरे पास यहाँ पर एग्जिस्टिंग बैकअप के नाम से एक ऑप्शन मौजूद है। अगर मैं रीस्कैन करूँ रिमोट स्टोरेज, ये क्या है, रीस्कैन रिमोट स्टोरेज का मतलब है कि आप चेक करो गूगल ड्राइव में पहले से कोई बैकअप तो नहीं पड़ा हुआ। अगर हम पहले से पड़े हुए बैकअप के ऊपर बैकअप इंस्टॉल कर देंगे तो मिक्स हो जाएगा, ना वो उस वेबसाइट का बैकअप रहेगा, ना वो नई वेबसाइट का बैकअप रहेगा। तो आपने यहाँ पे स्कैन किया तो मुझे पता लगा कि मैंने मार्च 5 पे कोई एक बैकअप इंस्टॉल किया हुआ था। अगर मैं ये ड्राइव पे क्लिक करके देखूं तो मुझे यहाँ से आइडिया भी हो जाएगा कि वो cmake.com कोई वेबसाइट है, उसका बैकअप था। तो मैंने क्या करना है, इसको करना है सिलेक्ट और इसको कर देना है डिलीट। जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो यहाँ ऊपर एक ओके का निशान आएगा। जब ये डिलीट कंप्लीट होगी
तो मेरे ही इसी पेज के ऊपर एक ओके का निशान आएगा। देखिए उसने लिखा कि बैकअप एक रिमूव किया है, उसके अंदर 13 फाइल्स थी जो मैंने रिमूव कर दिया। हम इसको ओके कर देंगे और एक दफा फिर स्कैन करके देखेंगे क्या पहले से बैकअप मौजूद तो नहीं है। तो अब देखें कोई बैकअप मौजूद नहीं है। पहले हमने स्कैन किया था तो हमें एक बैकअप नजर आया, अब हमने स्कैन किया तो हमें कोई बैकअप नजर नहीं आया। तो हमने अपनी गूगल ड्राइव को खाली कर लिया नया बैकअप बनाने के लिए। ठीक है, अब हमने बैकअप नाउ पे क्लिक किया। ये देखें मेरा ये बैकअप गूगल ड्राइव पे अपलोड हो गया। अब जिस वेबसाइट पर मैंने ये बैकअप डालना है, जैसे कि ये जो हम हमारी एक वेबसाइट थी, कौन सी, बिट एम वाली, ये खड़ी हुई है। अब ये पहले वेबसाइट कैसी है, इस तरह से है। अब ये समझें कि फिटनेस वाले की दूसरी वेबसाइट है, वो उसकी डॉट ए में थी पुरानी वेबसाइट, अब उसने नई बना दी डॉट कॉम में। वो कहता है डॉट ए से मेरा डाटा उठाओ और मेरा डाटा डॉट कॉम पे डाल दो। अब ये डॉट कॉम फर्ज कर लें उसकी नई वेबसाइट है। अब इसके ऊपर उस बैकअप को अपलोड कैसे करना है, उस बैकअप को रिप्लेस कैसे करना है, उस बैकअप को रिस्टोर कैसे करना है, इस वेबसाइट पर आएंगे जिसमें हमने बैकअप को रिस्टोर करना है। उसमें हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद प्लगइन में गए। प्लगइन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा अप ड्राफ्ट, वही प्लगइन दोबारा इंस्टॉल किया जो वहां किया था, जहां से हमने बैकअप लिया था। जिस वेबसाइट से हमने बैकअप लिया था उस वेबसाइट पे वही प्लगइन करके हमने बैकअप नाउ किया था ना। अब जहां पर हमने बैकअप को रखना है वहां पर हमने इसको इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद सेटिंग में गए। सेटिंग में जाने के बाद अब क्योंकि मुझे ये वाला ईमेल एड्रेस चाहिए ना दोबारा कनेक्ट करने के लिए, तो मैं इसको वहीं खोल रहा हूँ उसी जीमेल में, क्योंकि अगर वहां खोलूंगा तो वो मेरे से मेरा ईमेल एड्रेस और मेरा पासवर्ड मांगेगा। यहाँ मैं क्लिक करके खोलूंगा तो मेरा 1 क्लिक पे लॉगिन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी सेटिंग में जाके गूगल ड्राइव करके साइन इन करता हूँ, साइन इन विद गूगल करता हूँ, तो ये देखिए मेरे से अब वो मेरा अकाउंट मांगेगा। देखिए मांग रहा है ना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इसको लॉगिन करके यहाँ से इसकी सेटिंग में अप ड्राफ्ट में जाके सेटिंग, गूगल ड्राइव, सेव चेंजेस, साइन इन, अब यहाँ मेरा वो अकाउंट मौजूद है जिस अकाउंट में मैंने बैकअप को रखा था। उस अकाउंट को मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, कंटिन्यू किया, कंप्लीट सेटअप। अब इस तरह से कभी कभी आपको इश्यू आएगा, तो आपने ये जो आगे यूआरएल लिखा हुआ है इसको मिटा देना एंड तक। ये
तो यहाँ आपने यहाँ WP एडमिन पे आना है, सेटिंग में जाना है, अपलोड अपड्राफ्ट बैकअप में आना है। तो यहाँ पे नीचे आपको रिमोट स्टोरेज में वो बैकअप नजर आएगा जो हमने रिस्टोर करना है। जैसे कि यहाँ पे ये देखें ऐसे नजर आ रहा है। जब हम इस रिस्टोर को दबाएंगे ये हमें शो हो रहा होगा। इसको दबाएंगे तो हमसे पूछ रहा है कि ये बैकअप में आपने कौन कौन सी चीज को अपलोड करना है, रिस्टोर करना है, डालना है नई वेबसाइट के ऊपर। आपने सबको चेक करना है। चेक करने के बाद नेक्स्ट करेंगे। अब ये हमारे गूगल ड्राइव में से उस डाटा को ले रहा है और उस वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहा है खुद से। जो हमने डिजाइन किया था ना पैंथियन में, वो सारा डाटा ये ले रहा है और हमारी मेन वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रहा है। वहां पे रहेगा, ये जस्ट कॉपी हो रहा है। तो आप क्लाइंट के लिए यही सर्विस तो दे रहे हैं, उसका डाटा तो सेफ रखना ही तो आपका काम है। नहीं, सेम कॉपी तो आप सेल नहीं करेंगे ना, डोमेन तो उसकी है ना, होस्टिंग उसकी है, रैंकिंग उसकी है, सब कुछ उसके पास है ना जिसको आप सेल करें। अब यहाँ से रिस्टोर करेंगे तो ये देखें ये खुद ब खुद डेटाबेसेस बना रहा है, खुद ब खुद प्लगइन्स को अपलोड कर रहा है। सब कुछ करने के बाद ये आपकी वेबसाइट जो है, जैसे आप यहाँ से वापस क्लिक करेंगे आपकी वेबसाइट के ऊपर आपका ये बैकअप इंस्टॉल हो गया और आपकी वेबसाइट ये इस तरह से शो, ठीक है।